students, how are you? Hope you are well. And slow and steady wins the race. Hope you are studying. आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं. थैंक यू फॉर दिस. नाउ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 3. चैप्टर का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा है. डायपोल क्या है? सिस्टम हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. तो यहां पर जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ये हमारा डायपोल है और इस पॉइंट पर एट आर डिस्टेंस पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. क्या फॉर्मूला डिराइव करना है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर. P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है. तो इसको डिराइव करना है. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेज -q एंड +q separated by distance to L. Let P be a point at a distance R from the center of the dipole. So this we can draw the diagram and just we can derive this formula. Now consider an electric dipole. A B point है. Consider an electric dipole having charge -q and charge +q separated by distance to L. O is the mid point of the dipole. तो ये OA क्या हो जाएगा? L और OB क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. Take P a point at R distance from the center O of the dipole. Now PO we can produce to point N and draw perpendicular from A to N. AN perpendicular to PN. Now draw BM perpendicular to PO. इस पर perpendicular draw किया. Now formula you have read. ये चार्ज है Q और potential at this point due to this charge. V इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R. इस फॉर्मूला का यूज करना है. Potential at point P due to this charge -q charge. Potential means electric potential at point P due to -q charge. ये फॉर्मूला यूज करो. क्या होगा? V1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये चार्ज है. यहाँ चार्ज क्या है? माइनस है बाय ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस क्या? R1 है. ये डिस्टेंस R2 है. नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज. ये फॉर्मूला यूज करोगे. पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज. तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय ये डिस्टेंस R2. और नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल. दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 + V2. अब V1 के प्लेस में वैल्यू पुट कर सकते हो. ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा. ये माइनस dt you are getting -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R1. So in place of V1 we can put this value. क्या हो गया? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R1 और प्लस V2 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो. +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R2. Now you can take common. क्या कॉमन लोगे? What is common here? What is common here? This common we can take. So V is equal to common क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा. अब यहां पर बचेगा क्या? यहां देखो माइनस है. क्या लिख सकते हैं?
क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो 1/r2 माइनस 1/r1 call it equation 1. Now this we can take, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो इन राइट एंगल, किस राइट एंगल में, इन राइट एंगल क्या होगा, ANO cos थीटा, ये थीटा है, देखो ये डाइपोल है, तो ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये एंगल थीटा जो है ये डाइपोल मोमेंट और ये R के बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट इधर हो गया डायरेक्शन और ये R है, इसके बीच का एंगल है, तो ये थीटा एंगल होगा, तो इसको PO को और प्रोड्यूस किया तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा। अब इस फाइंड आउट क्या करना है, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, थीटा है तो यू कैन टेक cos थीटा इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस, तो cos थीटा यहां से cos थीटा जो है, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय cos थीटा b बाय h, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, और थीटा के एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b बाय h, तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, तो ये ON कह सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू ON बाय हाइपोटेनस यानी L, और ये ON जो है ON इज इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा, उसी तरह से ये ON क्या हो गया, L cos थीटा, उसी तरह से कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, BMO, यहां भी cos थीटा लेते हैं, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल का अपोजिट साइड्स क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b बाय h, तो यानी ये OM जो है, OM इज इक्वल टू क्या होगा, L cos थीटा। नाउ डाइपोल स्मॉल है, दिस R1 डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN, this R1 distance is approximately equal to PN, and this R2 distance is approximately equal to PM, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, now ये this R1 is equal to हो जाएगा, ये this R1 is approximately equal to PN, ये कह सकते हो ये approximately equal to, ये R1 is approximately equal to PN, और PN जो है ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, R, अब प्लस ये डिस्टेंस हो गया, R1 is approximately equal to PN, अब PN डिस्टेंस क्या हो, R, अब प्लस ये डिस्टेंस क्या है, L cos थीटा, ON क्या हो जाएगा, L cos थीटा, उसी तरह से ये R2, दिस R2, ये हमारा R2 is approximately equal to ये PM, R2 is approximately equal to PM, R2 is equal to PM, अब PM is equal to क्या होगा, ये R, अब R2 is equal to क्या हो जाएगा, ये PM क्या होगा, R, अब माइनस दिस डिस्टेंस क्या होगा, L cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। नाउ अब इसमें जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 ये V जो है, V इज इक्वल टू, यहां से R1 और R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, कि हमारा R1 हो गया, R1 का वैल्यू ये हो गया, R2 का ये वैल्यू होगा, यहां पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 इन इक्वेशन 1 वी गेट V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R2 के प्लेस पर दिस वी कैन राइट R माइनस L cos थीटा माइनस
R1 के प्लेस 1 बाय R1 के प्लेस पर, दिस R1 के प्लेस पर R प्लस L cos theta. Now we can simplify. Okay, if you are simplifying, what will you get? Now this V is equal to Q by 4 pi epsilon naught. अब यहां से देखो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, पढ़ा ए प्लस बी इंटू एम माइनस बी, क्या होगा, ये एलसीएम लोगे, एलसीएम नहीं निकाल सकते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी ए प्लस बी इंटू एम माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली वी कैन राइट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, तो ये पर यहां पर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हो, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, अब ये यहां आ जाएगा, ये जो यहां आ जाएगा क्या होगा माइनस, और ये यहां पर लिखोगे विद इन ब्रैकेट ओपन करोगे क्या प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब क्या कैंसिल हो जाएगा, ये आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो देन यू विल गेट Q by 4 pi epsilon naught L cos theta plus L cos theta, 2L cos theta अब by R square अब minus L square cos square theta. This you are getting here P dielectric moment P is equal to Q into 2L, तो Q into 2L के प्लेस पे लिख सकते हो 1 by 4 pi epsilon naught, इसके प्लेस पे P cos theta by R square minus L square cos square theta. So this is potential at point P due to electric dipole. Now special case you can see, or if you can consider, if R is very large than L, then यानी ये पॉइंट R P पॉइंट जो है, P पॉइंट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ L, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये 0 हो जाएगा, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 0 हो गया, तो देन व्हाट आर यू गेटिंग, क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught और P cos theta by R square. So this is this will be 0, so this will be final relation यानी expression, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on the electric potential at a point P due to electric dipole. अब स्पेशल केस कंसीडर कर सकते हो, स्पेशल केसेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो ये तुमने पढ़ा है एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन क्या है, ये हमारा लाइन पासिंग थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन अगर ये P पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पर है, P पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पर, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो V इज इक्वल टू क्या हो गया 1 by 4 pi epsilon naught cos 0 1 हो जाएगा, तो P by R स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल कहां हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन, क्या हो जाएगा एक्सियल लाइन, ये थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायपोल मोमेंट है P और ये R, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0, P पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन, थीटा विल बी 0, so cos 0 degree is equal to 1, V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by
आर स्क्वायर। सो दिस विल बी, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी मैक्सिमम। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अब ये जो एक दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, द लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये पी पॉइंट जो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी पी पॉइंट कहां हो जाएगा, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एंड cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, या cos 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, तो देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो कहां हो जाएगा, ऑन द जीरो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम, और कहां हो जाएगा, एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या पढ़ा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन will be this, and electric potential at a point on the equatorial line will be zero. Maximum will be on the axial line, minimum will be on the equatorial line. इस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो दिस you have read electric potential at a point due to electric dipole. Okay, thank you for watching. In this way you can like, subscribe and study